तो कहानी शुरू होती है शिकी से, एक टीनेज हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपनी लड़ाई झगड़ों की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए वो ऐसे दिखाता है जैसे उसको स्कूल से निकलने का कोई दुख ही ना हो। लेकिन कुछ ही पल बाद शिकी के पिता कमरे में घुस आते हैं और उसके सर पे जोर से हाथ मारते हैं शिकी की फोन पे बात सुन के, और उन्हें समझ आता है कि शिकी फिर से स्कूल से निकाल दिया गया है। वो यकीन नहीं कर पाते शिकी ने फिर से वही गलती की, और उसके पिता गुस्से में उसे दोबारा मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिकी जल्दी से पीछे कूद जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। और थोड़ा शांत होने के बाद शिकी के पिता उससे पूछते हैं कि फिर से स्कूल से निकाल देने का रीजन क्या है। साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि शिकी अपने कमरे में इतनी सारी गन्स कहाँ से लाया, और वो कहते हैं कि उनका स्टोर लिकर का है, आर्मरी का नहीं। आखिर में उसके पिता उसे वार्न करते हैं कि अगर शिकी अपना बिहेवियर नहीं बदलेगा तो उसका फ्यूचर आगे चल के खत्म हो सकता है। लेकिन शिकी को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आते और गुस्से में वो अपने पिता से कहता है कि वो खुश है कि वो उनके ब्लड रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो कभी भी उन जैसा नहीं बनना चाहता। और ये बातें उसके पिता के तीर की तरह चुभती हैं। शिकी को तुरंत समझ आ जाता है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी। उन दोनों के कुछ भी बोलने से पहले नीचे लिकर स्टोर से फोन बजता है और शिकी के पिता दौड़ते हुए जाते हैं फोन उठाने। फोन उठाते ही वो सरप्राइज हो जाते हैं, कोई एक बड़ा बीयर का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। क्योंकि अक्सर उनका बिजनेस कम ही होता है, वो इस ऑर्डर को खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और वो पैकेज डिलीवर करने के लिए गाड़ी में बैठते हैं। और जैसी शिकी देखता है कि उसके पिता जा रहे हैं, वो धीरे से बोलता है रिग्रेट करते हुए, सब कुछ इतना गलत क्यों हो गया। तभी अचानक एक तेज क्रैश की आवाज उसके कमरे के बाहर से आती है और अगले ही पल एक ब्लैक मिस्ट रोप की तरह उसके पैर को लपेट लेती है और उसको नीचे खींच के ले जाती है। और शिकी गिरते ही थोड़ा हैरान रह जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तभी उस धुएं से एक मिस्टीरियस आदमी सामने आता है और वो आदमी शिकी को पहले से पहचानता है। और तभी अचानक एक गाड़ी उस आदमी से टकरा जाती है और उसको दीवार के अंदर घुसा देती है। वो आदमी बेहोश हो जाता है और शिकी के पिता चिल्लाते हैं जल्दी से गाड़ी में बैठो। बिना सोचे शिकी अपने पिता की गाड़ी में घुस जाता है। और जब सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती है, शिकी के मन में कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल वो पूछता है कि वो आदमी कौन था और वो उसको घर के नीचे क्यों खींच लाया। और सबसे इम्पोर्टेंट, डैड आपने इतनी आराम से उस आदमी को गाड़ी से ठोक दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। शिकी के पिता बताते हैं कि समीरदार जैसे आदमी को सिर्फ कार क्रैश से नहीं मारा जा सकता। और कंफ्यूज शिकी अभी भी समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पिता फाइनली सच बताते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि शिकी ओनी की ब्लड लाइन से है और समयदर मोमो के ब्लड लाइन से। इसी वजह से समयदर इतना फोकस है शिकी को खत्म करने के लिए। शिकी इस बात से इतना हैरान रह जाता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। और उसके पिता कहते हैं और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना बाकी है, लेकिन शिकी के पिता के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो और बात बता सके, क्योंकि समयदर ऑलरेडी उन तक पहुंच गया होता है। और वही अजीब सी ब्लैक मिस्ट गाड़ी को लपेट लेती है, जिस वजह से गाड़ी खराब हो जाती है। और कोई चॉइस ना होने की वजह से शिकी के पिता पास की एक अबेंडन फैक्ट्री में गाड़ी को रोक देते हैं जल्दीबाजी में, ताकि गाड़ी पूरी तरह खराब होने से पहले वो उसमें से बच के निकल सके। और जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं, शिकी पीछे मुड़ के देखता है और गाड़ी पूरी तरह उसी अजीब ब्लैक मिस्ट से घिरी हुई होती है। लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले गाड़ी अचानक से फट जाती है और उसमें आग लग जाती है। और इस बीच शिकी के पिता सिर्फ एक पल के लिए ध्यान हटाते हैं और इतनी सी देर में समयदर शिकी को फैक्ट्री के अंदर खींच लेता है और समयदर शिकी को हवा में कैद कर लेता है अपनी ब्लैक मिस्ट पावर को मकड़ी के जाल जैसा शेप देके। शिकी पूछता है ये क्या चल रहा है, और समयदर गुस्से से कहता है जिसके पास भी ओनी का खून है वो सिर्फ एक कीड़ा है जिसे खत्म करना जरूरी है। और फिर समयदर शिकी को खत्म करने ही वाला होता है। तभी शिकी के पिता वहाँ आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। जैसे ही वो सामने आते हैं, वो रिवील करते हैं कि मोमोटारो और ओनी की कहानियां सच है और ये कन्फ्लिक्ट हजारों साल से चल रहा है। टाइम के साथ मोमोटारो के वंशज ओनी को खत्म करने का मिशन कंटिन्यू करते रहे, जिससे मोमोटारो एजेंसी का क्रिएशन हुआ। और शिकी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसके पिता ने कभी सोचा भी नहीं था उसके जैसे लड़के को ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी। फिलहाल वो शिकी से कहते हैं कि पीछे इंतजार करो, और वो खुद समीदार से लड़ाई करते हैं। लेकिन जैसे ही समीदार को पता चलता है कि शिकी के पिता उससे लड़ने आ रहे हैं, वो डार्क मिस्ट से 2 स्वॉर्ड समन करता है और खतरनाक स्पीड से अटैक करता है। और शिकी के पिता भी अपनी मिस्ट ब्लेड समन करते हैं और उसके अटैक को रोक लेते हैं। ये ब्लैक मिस्ट की पावर सिर्फ मोमोटारो के वंशज के पास होती है। और शिकी के पिता पहले मोमोटारो एजेंसी का पार्ट थे और पास्ट में वो समीदार के साथ लड़ाई कर चुके हैं। उनका असली नाम शुएशी मोमोगावारा है, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने ये लाइफ छोड़ दी ताकि शिकी को एजेंसी की रीच से दूर रेस कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो शिकी को हमेशा के लिए छुपाए नहीं रख पाएंगे। और तब समयदार शुएशी से पूछता है कि क्या वो भूल गया है कि ओनी कितने डेंजरस होते हैं। लेकिन शुएशी को इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ एक ही चिंता है शिकी को सेफ रखने की। और शुएशी कुछ देर तक समयदार के अगेंस्ट लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में समयदार मौका देख के फ्लैश की स्पीड में उसकी चेस्ट को काट देता है और शुएशी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और शिकी ये देख के हैरान रह जाता है कि अभी अभी क्या हुआ। शिकी
शिकी चिल्लाता है समेदार पर, मेरे पिता को चोट क्यों पहुंचाई? और फिर समेदार अपना ध्यान शिकी पर शिफ्ट करता है। वो तैयार होता है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, शियोशी अपनी आखिरी बची हुई ताकत यूज करते हुए समेदार के पैर को पकड़ लेता है ताकि वो उसके बेटे तक ना पहुंच सके। और समेदार पूछता है कि शियोशी इतना रिस्क क्यों उठा रहा है एक ओनी ब्लेड वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। शियोशी कहता है एक पिता को रीजन की जरूरत नहीं होती अपने बेटे की रक्षा करने के लिए। और शियोशी मानता है कि शिकी शायद सबसे अच्छा इंसान नहीं है, और हाँ उसके अंदर ओनी का खून है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए शियोशी समेदार को चैलेंज करता है, तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो एक ऐसे बच्चे को जान से मार देना? शियोशी के शब्द समेदार के अंदर का गिल्ट जगा देते हैं, लेकिन वो अब और सुनना नहीं चाहता। और समेदार अपनी स्वार्थ समन करता है शियोशी को खत्म करने के लिए, और शिकी बस निराशा में ये सब देख रहा होता है जब उसके पिता को समेदार अपने हाथों से जान से मारने वाला होता है। और शिकी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही होती है, समेदार को जान से मारने की एक ओवरवेलमिंग डिजायर। शिकी के शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगता है, जैसे उसका पूरा दिमाग प्योर हेट्रेड में कंज्यूम हो गया हो। और जब समेदार वापस शिकी की तरफ देखता है, शिकी वहाँ से गायब हो चुका होता है। अचानक समेदार के सर के पास बहुत सारी बंदूक की गोलियों की आवाज सुनाई देती है। चौंक कर वो तुरंत पीछे कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से अटैक से बच पाता है, लेकिन अभी भी उसे शिकी की लोकेशन का पता नहीं होता। उस मोमेंट में कुछ खून की बूंदें नीचे गिरती है जमीन पर, और समेदार ऊपर नजर करता है और देखता है कि शिकी छत से चिपका हुआ है। वो हैरान रह जाता है कि शिकी ने अपनी ओनी पावर्स को अनलॉक कर लिया है और अपने खून को इतनी जल्दी यूज करना भी सीख लिया है। लेकिन असली दहशत इस बात में है कि ये एबिलिटीज का मतलब क्या है, इंसानियत का खत्म हो जाना। बिना इंसानियत के ओनी बिल्कुल निर्दय हो जाते हैं, और शिकी भी इससे अलग नहीं है। और फिर समेदार अपनी तलवार निकाल लेता है और शिकी के अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही शिकी अपनी खून की पावर से अटैक करने लगता है, समेदार जल्दी समझ जाता है कि वो शिकी से नहीं जीत सकता, और वो वहां से भागने लगता है। वो ब्लास्ट जोन से सही टाइम पर बाहर निकल जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई होती। शिकी धुएं से निकल के एक खतरनाक लात मारता है, जिससे समेदार दूर जाके गिरता है, और फिर शिकी समेदार के मुंह पे लात रख देता है और खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे पूरा वेयरहाउस तबाह हो जाता है। लेकिन फिर भी किसी तरह समेदार उससे बच जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, शिकी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है, और वो हैरान रहता है अपने हाथों पे लगा खून देख के, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं होता अपने ओनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और समेदार इस मौके का फायदा उठाता है शिकी को खत्म करने के लिए, ताकि वो शिकी के फिर से ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो उसे खत्म कर दे। और वो शिकी की तरफ बढ़ता है, वही बात कहते हुए कि सारे ओनी को खत्म करना जरूरी है बिना किसी एक्सेप्शन के। और शिकी को अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म होना नहीं आता, इसलिए अब वो उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही समेदार अपनी तलवार से उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी शियोशी उसके अटैक के बीच में आ जाता है और वो अटैक उसके लग जाता है। और समेदार हैरान रह जाता है ये देख कर कि शियोशी अपनी जिंदगी तक दाव पे लगा रहा है एक ओनी को बचाने के लिए। लेकिन शिकी के पिता अपनी जिंदगी और शिकी के साथ बिताए हुए वो पल याद करते हुए खुशी से सोचते हैं कि उनकी लाइफ मीनिंगफुल रही, और उन लोगों की लड़ाई की वजह से वहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इस वजह से समेदार डिसाइड करता है वहाँ से जाने का, ताकि मोमोटारो एजेंसी के बारे में किसी को पता ना चले और वो सीक्रेट रहे। और वो वहाँ से अपनी पावर ब्लैक मिस्ट से गायब हो जाता है। और जैसे ही समेदार वहाँ से चला जाता है, शियोशी शिकी के हाथों में गिर जाता है और शिकी चिंता में आ जाता है। वो तुरंत कहता है कि वो एम्बुलेंस को मदद के लिए बुलाएगा, लेकिन शियोशी उसको रोक देता है। वो उसे समझाता है कि अब कोई भी उसे नहीं बचा सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। और उसके पिता एक आखिरी बार बात करना चाहते हैं उसके साथ अपनी बची हुई ताकत से। वो उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने इतने सालों तक शिकी से सच्चाई छुपाई, ये कहना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जब उनका टाइम खत्म हो रहा है, वो शिकी के साथ रह के अब उसकी मदद नहीं कर सकते, और उनकी आखिरी इच्छा ये है कि शिकी इतना ताकतवर बन जाए कि वो मोमोटारो क्लेन और ओनी दोनों को कुचल के रख दे। सिर्फ तभी शिकी असल में आजाद हो पाएगा। और शिकी अपने पिता पर चीखता है, वो उनके मरने वाले शब्दों को स्वीकार करने से इनकार करता है, वो उनको अभी मरने नहीं देगा। और शिकी अपने पिता को उठाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगता है। शिकी उसकी कितनी परवाह करता है ये देखकर शियोशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके घाव बहुत ही गंभीर होते हैं। कुछ ही पलों बाद शियोशी का शरीर पूरी तरह दम तोड़ देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और शिकी अपने पिता से विनती करता है कि वो होश में आ जाए, बेचैनी से कहता है कि उसे अभी तक माफी मांगने का और सुबह कहे शब्दों को सुधारने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब कुछ भी काम नहीं आता। शियोशी पहले ही मर चुका है। शिकी अंदर से टूट जाता है इस बात से। तभी अचानक कोई उसके पीछे आता है और वो कहता है कि वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। शिकी हैरान रह जाता है और एक और लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है, वो बंदा उसके गले पर वार कर देता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। और इसी वक्त मोमोटारो एजेंसी के लीडर्स घबराए हुए
हुए होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि समझदार शिकी को नहीं मार पाया। और उनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद समझदार अपनी ताकत खो रहा है, लेकिन हालात को देखते हुए वो समझ जाते हैं कि समझदार को पीछे क्यों हटना पड़ा। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि पब्लिक को ओनी के अस्तित्व के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि जैसे ही शिकी उनकी पकड़ में आएगा वो उसे खत्म कर देंगे। पर अब प्रॉब्लम ये है कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, क्योंकि अभी शिकी को एक सुनसान आइलैंड पर ले जाया गया है जो कई समुद्र के बीच में है, जिसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। और अब प्लान ये है कि शिकी को एक स्कूल में डाला जाएगा जहाँ उस जैसे और ओनी है, ताकि वो अपनी एबिलिटीज को प्रॉपरली डेवलप कर सके। लेकिन सबसे पहले नाटो को उसका डिटेल असेसमेंट करना होगा, ये जानने के लिए कि शिकी सच में एफर्ट लगाने के लायक है या नहीं। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल नाटो को वार्न करते हैं कि कोई भी उनमें से नहीं बनना चाहिए जब तक वो पूरी तरह ट्रेंड और बैटल के लिए तैयार ना हो जाए। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 100 लाइक कर दो, मैं ले आऊंगा, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियो आप मिस ना करो। और जब तक दी वाटर मैजिशियन एनीमे देखो इधर क्लिक करके, जल्दी से आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी।